स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? कोलकाता में है कि मुंबई में है कि लखनऊ में है या दिल्ली में है? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट जरूर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाताधारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? यानी कि इनमें से किस बैंक खाते पर खाताधारक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है? आवर्ती जमा खाता पर या चालू खाता पर या पेंशन खाता पर या बचत खाता पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू खाता पे। ठीक है, चालू खाता जो इसका होता है उस पर उसका पैसे का ब्याज नहीं मिलता है। यह खासकर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? यानी कि इनमें से किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड का, कि अमोनिया का, कि क्लोरीन का, या डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का है कि कैल्शियम का है कि एल्युमिनियम का है या एस्टोनिशियम का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? रक्त धमनियों का पता लगाने में, या आँख की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने में, या रक्तचाप को मापने में, या रक्त प्लेटलेट्स की गिनती में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्तचाप को मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल बेंडा। ठीक है, कार्ल बेंडा ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, गहीरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है? गहीरमाथा अभयारण्य जो उड़ीसा राज्य में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए, कि हाथी के लिए, कि हिरण के लिए, या कछुए के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुए के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, पटाखे के विस्फोट किसका उदाहरण है? पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? अपघटन का, कि वर्षण का, कि दहन का, या विखंडन का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहन का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? महात्मा गांधी द्वारा नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1854 में, कि 1863 में, कि 1894 में, या 1874 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1894 में किया गया था। वो कहाँ किया गया था? वो किया था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? 14 नवंबर 1972 में, कि 17 अक्टूबर 1971 में, कि 2 अक्टूबर 1974 में, या 16 दिसंबर 1971 में? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 में समाप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? फॉर्मिक एसिड, कि मेलिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड, या मेथेनोइक एसिड? तो सिरका में मुख्य रूप से मेथेनोइक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्धा किया जाता है? यानी कि भारत के किस राज्य में विवाह के दौरान बियाहुला गिद्धा किया जाता है?
झारखंड में, कि पंजाब में, कि गुजरात में, क्या उड़ीसा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, चेरी पिंकी शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? जो चेरी पिंकी शब्द है वो किस खेल में उपयोग किया जाता है? तैराकी में, कि टेबल टेनिस में, कि बास्केटबॉल में, या क्रिकेट में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चेरी पिंकी शब्द का। आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तोता है, कि कबूतर है, कि काला कौवा है, कि मागपई है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला कौवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है? चावल के लिए होती है, कि चाय के लिए, कि कपास के लिए, कि मक्का के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल के लिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, इस्पात संयंत्र की वात्स्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? इस्पात संयंत्र में वात्स्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ढालवा लोहा, कि पिटवा लोहा, कि फौलादी लोहा, कि पिंड लोहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढालवा लोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? याकुंड बांध उड़ीसा, ये सही है आपका। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, सही है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, या नागार्जुन बांध तेलंगाना? इसमें से क्या हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो टिहरी बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो है उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 18वां प्रश्न है, नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो नगर निगम के चुने गए मेयर होती है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष के लिए, कि 5 वर्ष के लिए, कि 2 वर्ष के लिए, या 4 वर्ष के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए होता है मेयर का कार्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि सोडियम कार्बोनेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम एल्काइल सल्फेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 20वां प्रश्न है, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा, कि कभी मूल्य में वृद्धि होगी तो कभी गिरावट होगी, या संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी, या संतुलन मूल्य स्थिर होगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलन मूल्य घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 21वां प्रश्न है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से डैश हो जाता है? नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में आने से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, कि हरा हो जाता है, कि भूरा हो जाता है, या लाल हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल हो जाता है। ठीक है, जो नीला लिटमस पेपर होता है अम्लीय घोल में आने से क्या होता है? लाल हो जाता है। और जो लाल लिटमस पेपर होता है अम्लीय से क्या होता है? वह नीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नोइसी जनजाति का संबंध है? भारत के किस राज्य से नोइसी जनजाति का संबंध है? तमिलनाडु से, कि अरुणाचल प्रदेश से, कि छत्तीसगढ़ से, या बिहार से? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है नोइसी जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 24वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, कि बंदरगाह के लिए, कि मिट्टी के पात्र के लिए, या कपास की खेती के लिए?
तो कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी कि व्यापार थी कि चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थी या बढ़ईगिरी थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह था कि बहादुर शाह कि शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु रामदास कि गुरु अर्जुन देव कि गुरु अंगद या गुरु हरगोविंद? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 28वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सुकुमार दत्त ने कि मदन मोहन मालवीय ने कि एनी बेसेंट ने कि मोतीलाल नेहरू ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? राजनीतिक कारण कि आर्थिक कारण कि सामाजिक कारण कि अंधविश्वास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से कि मेघालय से कि मणिपुर से कि त्रिपुरा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर से है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।